तो प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने स्वयं सहायता समूह को 5,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया। साथ ही पीएम ने 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट भी बांटे। प्रोग्राम में पीएम मोदी खुली जीप में पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों का अभिवादन किया। लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कार्यक्रम की कुछ और तस्वीरें वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये 4 तस्वीरें। पीएम मोदी ने इस दौरान लखपति दीदियों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। लखपति दीदियों ने अपने अनुभवों को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। उससे पहले महिलाएं पीएम मोदी की आरती उतारने के लिए पहुंचे, लेकिन पीएम ने महिलाओं से थाल लेकर उन्हीं की आरती उतार दी। पीएम सम्मेलन में 2,500 करोड़ रुपए का एक रिवॉल्विंग फंड भी जारी उन्होंने किया। इससे 4,30,000 स्वयं सहायता समूह के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 5,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन जारी किया गया। 2,35,000 स्वयं सहायता समूह के 25,08,000 सदस्यों को इससे फायदा होगा। पीएम मोदी ने साथ ही 11 लाख लखपति दीदियों को इस दौरान सर्टिफिकेट भी बांटे। लखपति दीदियों से मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस दौरान पीएम ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने लखपति दीदियों से मुलाकात की। 5,000 करोड़ रुपए का लोन भी उन्होंने जारी किया। इससे आगे आने वाले दिनों में इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। और प्रधानमंत्री ने इस दौरान उनसे बात करते हुए कई बड़ी बातों का जिक्र भी किया कि किस तरीके से ये जो तमाम योजनाएं हैं केंद्र की तरफ से, उससे बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो लाभान्वित होंगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखपति दीदी सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी, और इस दौरान लखपति दीदियों से मुलाकात उन्होंने की। और ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प थी जब वो बहनें प्रधानमंत्री की आरती उतारना चाह रही थी। वो थाल लेकर के पहुंची थी, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं की आरती उतार दी। इन पर 5,000 करोड़ रुपए का लोन भी जारी करते हुए इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। दीदियों को उन्होंने प्रमाण पत्र बांटे और इस दौरान तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करते हुए। ये 4 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई। और इस दौरान प्रधानमंत्री महिलाओं की सुरक्षा की भी बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की तारीफ भी की और कहा कि पिछले 70 साल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितना काम विपक्ष के लोगों ने नहीं किया, उतना हमने 10 साल के कार्यकाल में कर दिखाया। ये सिलसिला अभी और तेजी से आगे बढ़ेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुई ट्रेनी डॉक्टर की हत्या पर दुख जाहिर किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है
कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। साथियों, नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है। मैं नेपाल बस हादसे को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। इस हादसे में हमने महाराष्ट्र के जलगांव के अनेक साथियों को खोया है। मैं सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जैसे ही ये हादसा हुआ, भारत सरकार ने तुरंत नेपाल सरकार से संपर्क किया। हमने हमारी मंत्री रक्षाताई खड़से को तुरंत नेपाल जाने के लिए कहा। हमारे जो परिजन नहीं रहे, उनके पार्थिव शरीर को हम वायुसेना के विशेष विमान से वापस लाए हैं। जो घायल हैं, उनका अच्छे से इलाज चल रहा है। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं कल ही अपने विदेश के दौरे से लौटा हूं और वहां भी मुझे महाराष्ट्र के दर्शन हुए। महाराष्ट्र की संस्कृति, यहां के संस्कारों के दर्शन हुए। पोलैंड के लोग महाराष्ट्र के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। यहां बैठकर के आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहां की राजधानी में एक कोल्हापुर मेमोरियल है। पोलैंड के लोगों ने ये मेमोरियल कोल्हापुर के लोगों की सेवा और सत्कार की भावना को सम्मान देने के लिए बनाया है। और अब आपको बताते हैं कि लखपति योजना आखिरकार है क्या और लखपति दीदी कौन बन सकता है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बड़ी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में होता है। महिला को राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। महिला का स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना अनिवार्य है। कौन बन सकता है लखपति दीदी, आपको बता रहे हैं। महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। महिला की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। महिला को राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। ये कुछ अहम पहलू हैं जो कि बहुत अनिवार्य हैं किसी भी महिला के लखपति दीदी होने के लिए। अब लखपति दीदी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से चाहिए आपको, ये भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए जरा बता देते हैं कि आखिरकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड होना आपके पास। इसके अलावा पैन कार्ड। इसके अलावा क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, पैन कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है इसके लिए होना। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा बैंक डिटेल्स की जानकारी होनी चाहिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपका इम्पॉर्टेंट है इसके लिए।
तो लखपति दीदी योजना के बारे में हम आपको बता रहे थे और इसको लेकर के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी कि कौन कौन से दस्तावेज है जो कि ज़रूरी है, कौन बन सकता है लखपति दीदी, उसके बारे में भी आपको बताया। अब अगर बात करें तो सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अंतरिम बजट की अगर हम बात करें तो 2024 में लखपति दीदी स्कीम के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। ये टारगेट पहले 2 करोड़ था, वहीं इस स्कीम के तहत अब तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। ये स्कीम 15 अगस्त 2023 को लागू हुई थी। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। तो ये कुछ बड़ी बातें जो कि हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई।